नमस्कार, मैं गीता संधू गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय है पितृपक्ष का प्रारंभ और हमारे समाधान। ज्योतिषियों का इस समय जो इतना वर्चस्व हो रहा है या इतने लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है ज्योतिषियों तक पहुँचने की, कहीं ना कहीं पितृपक्ष और पितृपक्ष में किए जाने वाले हमारी भूल हैं, उनका कारण बनता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं जब हम उसका सोल्यूशन लेने के लिए इधर उधर भटकते और भागते फिरते हैं। एक्चुअली में जो हमारा बर्थ चार्ट होता है उसमें कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर राहु केतु की पोजीशन विद इल्यूमिनरीज, सन मून कह सकते हैं, सैटर्न की पोजीशन विद राहु केतु और इल्यूमिनरीज, उन कॉम्बिनेशंस को पितृदोष के रूप में देखते हैं। तो पितृदोष तरह तरह के होते हैं, कई तरीके के होते हैं। इसको काल सर्प दोष से भी देखा जाता है और ये जब हमारे जीवन में एक्टिवेशन पे आते हैं तो हमारे जीवन में अनायास ही बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीजें होने लगती हैं जिनको हम देखना या सुनना भी नहीं चाहते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ऑटिज्म की। ऑटिज्म बच्चों में होता है, उसकी सबसे ज्यादा फेस करते हैं परेशानी वो उनके पेरेंट्स फेस करते हैं। बच्चे तो होते ही हैं परेशान, लेकिन उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये जीते जी एक मरण जैसी स्थिति हो जाती है। रिटार्डेशन है किसी भी तरीके का, कैंसर और बड़ी बड़ी जो डीप रूटेड बीमारियां हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हमारे पितृदोष के साथ होती है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बड़ी क्लियरली ऐसा कहा है कि जब तर्पण क्रियाएं नहीं होती हैं तो फिर आत्माएं या उनके एंसेस्टर जो हैं, पितृ जो हैं, वो उनका रक्तपान करते हैं अर्थात कि वो इतने ज्यादा मजबूर हो जाते हैं कि वो आपका रक्त उसका शोषण करते हैं। ये कथन भगवान के मुख से निकला है तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इवन फॉरेन कंट्रीज में भी थैंक्स गिविंग जैसी सेलिब्रेशन होती हैं और उसका पर्पस भी ऐसा ही है कि वो अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जिनके राइट्स और जिन लाइफ की प्रॉपर्टीज को वो एंजॉय कर रहे हैं, उनके बनाए हुए धरोहरों को एंजॉय कर रहे हैं और एटलीस्ट उनके लिए कुछ थैंक्स करने के लिए वो दिन निकालते हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि हमारा जीवन कहाँ से आया है और जहाँ से आया है उस सोर्स को हमेशा ही आपने एक थैंक्स के रूप में देखना है, ग्रेटिट्यूड के रूप में देखना। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए माता पिता बनाए गए। तो माता पिता जो हमारे जीवन में है उनकी सेवा करना तो हमारा धर्म है ही, लेकिन उन माता पिता के जाने के बाद या उन माता पिता भी जो हैं उनकी तरफ भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिनको अगर हम नहीं पूरा करते हैं उसका परिणाम फिर हमें देखने को मिलता है। जब भी किसी पेरेंट की डेथ होती है तो देखा गया है कि सबसे पहले लोगों को वेट होता है कि अभी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। लड़ाई भी होती है, कोर्ट केसेस भी होते हैं, लेकिन उस पेरेंट के लिए पूरे जीवन भर कोई एक पर्सन भी उनके ऑफस्प्रिंग्स में से जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता है कि सारी उम्र मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। ये बड़ी ही एक सैड सिचुएशन होती है कि गेन्स तो सभी चाहते हैं लेकिन उसके साथ मिलने वाली जिम्मेदारी को कोई नहीं लेना चाहता। सब ये सोचते हैं कि हमारे लिए क्या छोड़ के जाएंगे, लेकिन मैं इनके छोड़ने के जाने के बाद इनको कैसे अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैं कैसे करूंगा, ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से हमारे पितरों की आत्माएं हैं वो अतृप्त होती हैं। अब पितृ कौन होते हैं? पितृ बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि कौन से पितृ क्या होते हैं और हमारी क्या ड्यूटीज हो। पितृ जो है वो आपके एंसेस्टर्स हैं। आपके जैसे आपने देखा एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ की जड़ें जो हैं बहुत नीचे तक होती हैं। आपको तो सिर्फ एक तना दिखता है और वो देख करके ऊपर ब्रांचेस हैं, आपने वो देखा। तो ब्रांचेस तो एक्सटेंशन हैं, लेकिन जो जड़ें हैं वो हमारी वो श्रेणियां हैं पितरों की जो कि डीपली रूटेड हैं और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वही हमारे शक्ति के, समर्थ के, हमारे जीवन में वही ठहराव के कारक होते हैं जिसकी वजह से हम इतना ग्रो कर पाते हैं। तो अगर हम अपनी पेड़ों की जड़ों को ही सींचना बंद कर देंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन का जो वृक्ष है वो मुरझा जाएगा और सडनली ही उसमें ग्रोथ रुक जाएगी। तो ऐसे ही हमारे जीवन के साथ होता है कि जब आप अपने पितरों की रिकॉग्निशन बंद कर देते हैं या आप उनको
खुश करना बंद करते हैं। जैसे आप फॉरेन कंट्री जाते हैं, आपको एक करेंसी चाहिए होती है जो फॉरेन कंट्री में एक्सेप्टेबल है और आप वहाँ ग्रो करते हैं। तो ऐसे ही जब इस जीवन से पितृ चले जाते हैं तो एक करेंसी उनके सस्टेनेंस के लिए डाली जाती है ताकि वो अपना जीवन निर्वाह करें, और वो करेंसी उसका वैलिडेशन जो है 1 ईयर तक होता है। तो अगर आपने श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध किया तो ये वो अर्थ नहीं है कि आपने जीवन भर का उनको अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। उनकी इस करेंसी का जो लास्टिंग पीरियड है वो 1 ईयर ही है। तो आपको अगले साल भी ये कर अपने पितरों के लिए 15 दिन जो निकाले गए हैं उसमें क्या कर पाते हैं जिससे कि उनकी प्रमोशन हो, उनकी सॉल्वेशन हो, वो देव में मिल जाएं। जैसे कि पहले की आत्माएं होती हैं वो भटकती हैं, जब आपके किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा एकदम से पितरों में नहीं मिलती, तो 1-2 साल उसकी आत्मा जो है ऐसे ही घूमती है कुछ नीचे के लोकों में। उसके बाद वो बाकी क्रियाओं के बाद वो पितरों में विलीन हो जाती है, और उसके बाद 7 रेल्म्स हैं जिनमें हमारे पितृ विचरते हैं। और उसके पश्चात अगर वो उन अवस्था में खुश हैं, बराबर उनके अंदर पोषक तत्व पहुंच रहे हैं, आप उनको बहुत कुछ दे रहे हैं, वो पुष्ट हैं, तो वो अपनी स्ट्रेंथ लेते हुए देवों में मिल जाए और फिर उनके नए जन्म होते। लेकिन जब हमारे पितृ बहुत निग्लेक्टेड हैं, हमारी तरफ से उनको कुछ भी नहीं मिलता, हम बिल्कुल उनको अनफॉरगॉटन कर देते हैं, तो हम उनको फॉरगॉटन कर देते हैं, तो उस समय उनकी जो अवस्था है वो बहुत नीचे गिरती जाती है और एक ऐसा समय आता है कि उनके कर्सेस हमारे जीवन में उतरते हैं, क्योंकि वो खुद इस पोजीशन में नहीं है, वो करा रहे हैं, वो कुपोषण में है, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, वो नीचे के रेल्म्स में बहुत सारे पेन सफरिंग्स के बीच में रह रहे हैं। तो जब हम उनको इस तरीके से इग्नोर करते हैं तो फिर हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, दुख आते हैं, तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं, और हमें लगता है कि ये क्यों हो रहा है, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने सबको चैरिटी की है। लेकिन आपने अपने सोर्स को पानी नहीं दिया। आपने एक पौधा लाके घर में लगाकर देखना है कि कितने दिन पानी देते हो, वो कितना स्ट्रांग रहता है और कितने दिन में वो बिना पानी दिए सूख जाए। ऐसा ही हमारा भी जीवन। कहते हैं कि एक बार जब कर्ण थे वो स्वर्गलोक में पहुंचे और वहां पर उनके बातचीत हुई, उनको पता लगा कि उन्होंने इतना कुछ दान किया है, स्वर्ण दान किया, सब कुछ दान कर दिया, सर्वस्व दान कर दिया, लेकिन उन्होंने कहीं कुछ फूड दान नहीं किया, डोनेशन नहीं किया, फूड किसी पितरों को दान नहीं किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनका जन्म कहाँ कैसे हुआ। उन्होंने अपने पितरों की कोई सेवा नहीं की, तो इस वजह से उनको दोबारा धरती पर आना पड़ा और अपने पितरों की सेवा करने के लिए उन्होंने प्रॉपर एक पैटर्न है उसको अपनाया और उसके बाद वो रिलीफ हुए। तो उनकी ही इस प्रार्थना थी कि हर किसी को पता होना चाहिए कि हमारे पितृ कौन हैं, और जिनको नहीं पता तो उनको भी कुछ ऐसा करने के लिए एक समय दिया जाए। तो पितरों को भगवान ने 15 दिन का समय दिया हुआ है, ईश्वर ने, कि पितरों को भी अपनी धरती पर जाने का और अपनों से मिलने का समय दिया हुआ है। कि ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सभी पितरों ने भगवान से प्रार्थना की कि वो भी अपने लोगों के बीच में मिलना चाहते हैं और उनकी एकदम से डिस्कनेक्ट होने से उनको भी तकलीफ होती है। तो ये 15 दिन जो है वो हमारे पितर धरती पर आते हैं और देखते हैं साइलेंटली कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, और जहाँ पर वो देखते हैं कि हमारे घर परिवार के सदस्य हमारे बारे में सोचे बगैर अपने जीवन में मस्त हैं, विलीन हैं, अपनी चीज़ों के लिए वो कुछ स्वार्थ में डूबे हुए हैं, उनको किसी चीज़ की स्मृति भी नहीं है, और ऐसे में फिर वहाँ पर वो बहुत निराश होते हैं। और जिन घरों में पूजन तर्पण की क्रियाएं हो रही होती हैं, पितरों के नाम लिए जाते हैं, उनको बहुत श्रद्धा के साथ में भोजन कराया जाता है पंडित के थ्रू। ये कहा जाता है कि ब्राह्मण को ही एक अधिकार दिया गया है कि वो आपके पितरों का माध्यम बन सके। तो ब्राह्मण को भोजन देना या किसी जो भी हमारे निर्धारित पशु हैं, जैसे गाय, कुत्ते और कौवे को निवाले दिए जाते हैं, ये परंपराएं हैं और ये हमारे विश्वास के आधार हैं। इनको सिंबॉलिक वे में भेजा गया है। तो अगर हम इन परंपराओं को मानते हैं और हम कुछ चैरिटी करते हैं, अगर मान लीजिए आपके परिवार में ऐसी कोई भी परंपराएं नहीं है, तो कम से कम आप अपने फुल ग्रेटिट्यूड के साथ में कुछ डोनेशन करें। जो भाव हैं उनसे आप जुड़ करके श्रद्धा से श्रद्धावनत हो करके
आप ये प्रक्रिया करें और लोगों को फूड सर्व करें, तो कहीं ना कहीं आपके ये भार उतरेंगे। हर तरीके के ऋण हमने अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखे हैं कि हमारे जीवन में देव ऋण है, पितृ ऋण है, भूमि ऋण है। तो हम अगर अपने इन ऋणों से दूर होना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत सुकून चाहते हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना होगा। और इसलिए ये पितृपक्ष जब आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपके जो भी पितृ हैं उनकी तिथि आप याद रखें, और तिथि के अनुसार ही कार्यक्रम किया जाता है। किसी पंडित को, या फीमेल है तो फीमेल की जगह पंडितानी जी को बुलाकर भोजन कराया जाता है, और उनके लिए उनको वस्त्र दिए जाते हैं, कुछ दक्षिणा और भेंट दी जाती है। और दिल खोल के और खुश होके कीजिए, इसको भार समझ के मत कीजिए। अपने भाव के साथ में पंडित जी को खिलाइए, और जो भी आपने दक्षिणा दी है वो दीजिए। आप चैरिटी करना चाहते हैं उनके नाम पर, कुछ भी अच्छा, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं ऐसी जगहों पर आप अपने वो भी कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए। अगर आप हिंदू हैं, आप समझते हैं कि आपको ये सब करने के बाद भी आपको लगता है कि मेरे अनेकों ऐसे पितर हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, तो आप एक जल में थोड़ा दूध मिलाइए और उसमें मिश्री मिलाइए। दूध, मिश्री और जल, इन तीनों का मिश्रण आप पीपल के पेड़ के नीचे डालिए, और आप उनसे प्रार्थना कीजिए दीपक जला करके कि मेरे दृश्य अदृश्य जितने भी पितृ हैं, जिनको भी मैं जानता हूँ और ना जानता हूँ, उनको भी मैं इस माध्यम से पोषण देना चाहता हूँ, और वो मेरे जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स भेजते रहें। तो कहा जाता है कि जो पीपल की जड़ है उसमें देवताओं का वास है और हमारे सारे पितरों का वास होता है। तो आपकी ये छोटी सी जो क्रिया है, इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। ये भाव है, विश्वास है। अगर विश्वास है तो आपके जीवन में मनोरथ पूर्ण होने में देर नहीं है, और अगर आप विश्वास के बगैर ऐसे कामों को करना चाहते हैं तो फिर उसका कोई भी अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। ये पितृपक्ष अपने मन में बीइंग हम्बल, आप अपने आप को पितरों को समर्पित करते हुए, अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके लिए समर्पित करते हुए कुछ अगर आप पाठ भी करते हैं तो उसका पुण्य आप उनके लिए दे सकते हैं। भगवद गीता का आप अध्ययन शुरू कर सकते हैं। पूरे पितृपक्ष में अगर आप चाहें तो पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक का आप पाठ कर सकते हैं, या फिर 18वें अध्याय का ही पाठ आप अपने जो भी आपकी गॉन सोल्स हैं उनके लिए करके उसका पुण्य उनको दे सकते हैं, जिससे कि उनको बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। आप जो भी मंत्र जाप करते हैं आप उसको डेडिकेट अपनी एक माला अपने पितरों के लिए भी कर सकते हैं। ये जो कुछ क्रियाएं हैं, आप अगर इनको अपने जीवन में उतार रहे हैं तो आपके जीवन में जो आने वाली ये पितृ दोष की परेशानियां हैं वो दूर होंगी। पितृदोष को कुंडली में कैसे देखते हैं? अगर आपके 9th हाउस में, जिसको हम ट्रेडिशंस का हाउस कहते हैं, आपके परंपरा और पिता का घर है, तो यहाँ पर अगर राहु है, केतु है, या सूर्य राहु, मून राहु, या राहु से के साथ में कोई और प्लैनेट भी है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में पितृदोष की कोई ना कोई स्थिति बनी हुई है। 5th हाउस में भी अगर आपका मेलेफिक के साथ में बेनिफिक बैठे हुए हैं, जैसे राहु केतु के साथ में, शनि के साथ में कोई बेनिफिक बैठे हुए हैं, मून है, सन है, तो वो भी आपके पितृदोष को दिखाता है। अगर आपके 8th हाउस में राहु केतु या मार्स राहु केतु, कोई भी ऐसे प्लैनेट्स जो मेलेफिक और बेनिफिक का कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, या अकेले राहु केतु के साथ में है, तो भी ये पितृदोष को बताता है। अगर 2nd हाउस में राहु बेनिफिक्स के साथ में बैठते हैं, ये भी पितृदोष को बताता है। 12वें घर में अगर मेलेफिक्स होते हैं तो यहाँ पर भी पितृदोष की स्थिति बनती है। जैसे कि इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कहीं पर पितृ क्रियाएं पूरी अच्छी तरीके से नहीं हुई हैं, कहीं पर बरियल अच्छी तरीके से नहीं दिया है, लास्ट राइट्स अच्छी तरह नहीं हुई हैं, तो वो आत्माएं असंतुष्ट हैं, और इन सब के परिणाम भी अलग अलग होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पितृदोष से आपको शांति मिले, आपके प्रमोशंस जो ड्यू हैं, बहुत समय से रुके हुए हैं, वो नहीं हो रहे हैं,
और आपने पूरा जोर लगा लिया है, तो इट मीन्स कि यू आर सफरिंग फ्रॉम पितृदोष एंड यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट एंड देन ओनली यू विल बी रिलीज फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। अगर आपके कामों में बाधा आती है, बार बार रुकावटें आती हैं, तो भी यहाँ पर पितृदोष की स्थिति बनी हुई हो सकती है। शादियां रुक रही हैं या बच्चे संतान पैदा होने में आपको बाधा है, तो भी पितृदोष की स्थिति है। तो अगर आप देखते हैं कि बराबर बीमारियां आपके घर में बनी हुई हैं और एक न एक कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कर्सेस जो हैं ये हमारे पितरों की तरफ से आ रहे होते हैं और हमें इनका निदान करना अवश्य ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं पितृदोष के लिए जो रेमेडीज की जाती हैं। अमावस्या के दौरान आप हमेशा अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, एंसेस्टर्स का नाम लेते हुए खीर बना करके आप मंदिर में रखें, पंडित जी को दें या पीपल के पेड़ के नीचे रखें। इसका एक बड़ा विधान है। दीपक जला करके जल के साथ में आप जल में दूध मिश्रित जल आप पीपल के पेड़ में हमेशा जलाएं एवरी अमावस्या। और अगर आपके पितृ जो बड़े बुजुर्ग गए हुए हैं, काफ़ी उम्र के साथ में गए हैं और अच्छे नाम के साथ में गए हैं, तो आप पूर्णिमा के दिन भी आप हमेशा उनके नाम से पीपल में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। तो ये तो रूटीन के काम हैं हमारे जो हम करते हैं। लेकिन अगर ये वाला पक्ष आता है, पितृपक्ष जिसको कहा गया है, तो लार्जली इस पक्ष में तो आपको 15 के 15 दिन दूध दान करें। जल, दूध, दही और थोड़ी शुगर ये आप मंदिर में वैसे ही रख दें, भगवान शिव के सामने रख दें। तो ये आपका है। और जो लास्ट डेट होती है, जिसको अगर आपको आपके पितरों की तिथि नहीं पता है, तो आप जो लास्ट डेट होती है जिसको हम सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं, उस दिन आप सूखा राशन और साथ में ऑयल और साथ में कुछ हरी सब्जियां और फल, मिठाई, ये सब चीज़ें आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखे हैं या मंदिर में भगवान शिव के चरणों में रखे हैं। क्योंकि भगवान शिव हम सब के पूर्वज हैं, उन्हीं से हम सब पैदा हुए हैं और वही हमारे अकाल पुरख हैं। हमें अगर कुछ और नहीं समझ में आता, गुरुद्वारे में आप जा सकते हैं। अगर आप नहीं जाते हैं गुरुद्वारे में, तो आप भगवान शिव के मंदिर में, शिवालय में जाकर के ये सब चीज़ें रख के आ सकते हैं। तो ये आपको आपके पितृदोष से मुक्त करता है, आपके पितृ संतुष्ट होते हैं और हमेशा ही आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। ये 15 दिन आपने जो डोनेशन की है, जो अलॉन्ग विद पंडित जी इनविटेशन जो उनकी तिथि पर होना है, उसके बाद जिस दिन आपके पितृ जो समाप्ति का दिन है, उस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त एक दीपक जलाना है पश्चिम दिशा में और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो जब इस बार जाएं तो वो आप लोगों को, आपके परिवार को पूरे वर्ष भर की ब्लेसिंग्स दे के जाएं। तो इस तरीके से जो आत्माएं आपके पास आई हैं और आपके घरों के ऊपर मंडरा कर देख रही हैं, सारा कुछ जाते समय भी संतुष्ट होकर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के जा रही हैं। इस भाव के साथ आप वो एक दीपक जाने के समय में जरूर जलाएं। तो ये एक छोटा सा मेरा पितृ जो ये पक्ष चलने वाला है, इसके ऊपर आपके लिए था। पितृपक्ष इस बार जो प्रारंभ हो रहा है, उस समय ग्रहण भी है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु केतु या मून राहु या सन राहु, इसका कॉम्बिनेशन किसी बेनिफिक के साथ, मेलेफिक के साथ है, जिस भी भाव में है, उस भाव से संबंधित आप डोनेशंस कर सकते हैं और उस भाव से आराम लेने के लिए आप उस भाव से संबंधित पूजन का और उसके मंत्रों का उपचार करने के पश्चात उसकी हवन की भी आप मर्यादा कर सकते हैं। कोई भी, अगर आपने मान लीजिए घर में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं और आपने कुछ जप कराई हैं, तो जप के बाद हवन के साथ ही उसकी परिणति या उसकी पराकाष्ठा होती है। उसका कंप्लीशन जो है वो हवन के बगैर नहीं होता है। हवन करने के समय में हमेशा ही आप अग्नि के वास का ध्यान रखें। अग्नि का वास जो है पृथ्वी पाताल में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से मुहूर्त देख करके अनुष्ठान कराएं और हवन कराएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं।